फैसला होने से पहले मैं हार क्यों मानूं? फैसला होने से पहले मैं हार क्यों मानूं? जग अभी जीता नहीं और मैं अभी हारा नहीं। सो हेलो एवरीवन, आपके एग्जाम में अब सिर्फ मुश्किल से 2 महीने बचे हुए हैं। लेकिन अगर फिजिक्स को लेके आपके दिमाग में अभी भी कंफ्यूजन चल रहा है, समझ ही नहीं आ रहा कि क्या पढ़े, कैसे मार्क्स आए, एग्जाम दे रहे हो, टेस्ट दे रहे हो, लेकिन उसमें मार्क्स ही नहीं आ रहे हैं और डर लग रहा है, तो ये वीडियो बिल्कुल आप ही के लिए है। क्योंकि इस वीडियो में हम वो चैप्टर्स और वो स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे जिसको पढ़कर और जिस स्ट्रैटेजी को फॉलो करके आप फिजिक्स में एटलीस्ट 100 से लेकर 120 प्लस मार्क्स गेन कर सकते हो आराम से। ठीक है, तो अब देखो सिर्फ 2 महीने बचे हुए हैं और अगर आप सारा सिलेबस लेके बैठ जाओगे, हर एक चीज पढ़ने बैठ जाओगे, तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, फिजिक्स में आपसे कोई भी थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस नहीं पूछता है, उसमें आते हैं आपके न्यूमेरिकल्स। और अगर आप फिजिक्स की बुक लेकर बैठे हो, एनसीईआरटी की रीडिंग लगा रहे हो, इंपॉर्टेंट लाइंस उसमें लिख रहे हो बायोलॉजी की तरह, तो आप बिल्कुल ये सब करना बंद कर दो। फिजिक्स में आपको सिर्फ एक ही चीज बचा सकती है और वो है आपके न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस। तो न्यूमेरिकल सॉल्व करो, जितने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो उतने क्वेश्चंस को सॉल्व करो। देखो इनिशियली जब हम छोटे बच्चे थे तो हम 1+1 2 भी हमें नहीं आता था, ठीक है, लेकिन प्रैक्टिस कर करके अब आपसे कोई सपने में पूछ ले 1+1 कितना होता है, तो आप आराम से बोल सकते हो 2 होता है। ठीक है, क्योंकि इतनी प्रैक्टिस हो चुकी है। तो मैथ्स क्या चाहती है? मैथ्स चाहती है कि आप उसको प्रैक्टिस करो। जितना प्रैक्टिस करोगे, जितने क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, और आपके जो क्वेश्चंस आते हैं उसका लेवल बहुत टफ नहीं होता, बहुत हार्ड क्वेश्चंस नहीं आते आपके। ठीक है, सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड आते हैं, तो इसका मतलब आपको फॉर्मूले अच्छे से याद होने चाहिए। ठीक है, कोई ऐसे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आपसे नहीं पूछा जाता है जिसके लिए आपको भर भर के एनसीईआरटी पढ़नी पड़े। तो सिंपल जो भी चैप्टर्स मैं आज आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ उनके फॉर्मूलाज अच्छे से याद कर लो, तो ये चीज और उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। ठीक है, तो देखो अब टाइम है कि आप स्ट्रैटेजिकली चलो, स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग ही पढ़ाई करोगे तो ही आप अपने एग्जाम में, हमें करना क्या है, देखो फिजिक्स क्यों पढ़नी है आपको, नीट में फिजिक्स पढ़नी है, फिजिक्स इसलिए पढ़नी है ताकि आप उसको नीट के पेपर को क्लियर कर सको। ठीक है, नीट का एग्जाम जो आपको देना है उसमें टारगेट आपका ये है कि आपको उस एग्जाम को क्रैक करना है। अब जब जंग होती है तो एक कहावत है ना, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, तो ये वॉर है आपकी, तो सब फेयर है। अब पूरी फिजिक्स को पढ़ के आपको फिजिक्स में पीएचडी नहीं करनी है, आपको आपका नीट का एग्जाम क्लियर करना है। तो उस नीट के एग्जाम को क्लियर करने के लिए जो फिजिक्स आपके बीच में आ रही है, क्योंकि केमिस्ट्री और बायोलॉजी तो मैं अज्यूम कर रही हूँ आपका अच्छा चल रहा है, लेकिन फिजिक्स में अगर प्रॉब्लम आ रही है और नहीं आ रहा है समझ में कि क्या करना है, तो फिर यहाँ पे आपको करना पड़ेगा स्ट्रैटेजी का यूज। वो पढ़ना है जो आपको स्कोर दिला सकता है, मार्क्स दिला सकता है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम देख लेते हैं जो सबसे सुपर इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं आपके फिजिक्स में, वो आते हैं आपके मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स में एटॉमिक स्ट्रक्चर, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, एक्सरेज और न्यूक्लियर फिजिक्स। ठीक है, और रेडियो एक्टिविटी का कुछ पार्ट आता है उसमें, न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन। अल्फा बीटा एंड गामा डी के उसमें से हट चुका है। तो उसमें से हर साल आप मान के चलो 5 से 6 से 7 क्वेश्चंस आते ही आते हैं, और इसको कवर करने में आपको मुश्किल से लगेंगे, आप मान के चलो 5 से 6 दिन, सिर्फ इतना ही टाइम लगेगा आपको इन चैप्टर्स को कंप्लीट करने में। तो आज से अगर आप लग जाओगे इसकी तैयारी में तो डेफिनेटली आप इसको कंप्लीट कर सकते हो। और करना क्या है, देखो थ्योरी पे ध्यान नहीं देना, फॉर्मूला पढ़ो, बेसिक थ्योरी। कोई भी चैप्टर स्टार्ट करते हो तो इनिशियल के 5 से 10 मिनट उसकी थ्योरी पढ़ लो, फॉर्मूला देख लो, और उसके बाद फिर न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करो। ठीक है, नेक्स्ट बहुत सुपर इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी। आप किसी भी साल का पेपर उठा के देख लो, किसी भी साल का, कम से कम 3 से 4 क्वेश्चंस आपको इस चैप्टर में से मिल जाएंगे, और वो भी सिंपल सिंपल से। और ये वाला चैप्टर भी आपका मुश्किल से 2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ 2 दिन लगेंगे आपको इस चैप्टर को कंप्लीट करने में, और इसमें से 3 से 4 क्वेश्चंस आप मानते हैं, तो आप मान के चलो अगर 4 क्वेश्चन आ गए तो 16 मार्क्स आपने इसमें गेन कर लिए। ठीक है, इसमें भी वही करना है आपको, थ्योरी पे ज्यादा ध्यान नहीं देना, सिर्फ न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स में रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स दोनों आ जाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ये चैप्टर बहुत लंबा हो जाता है, लेकिन क्वेश्चंस इसमें से आते ही आते हैं, कम से कम आप मान के चलो 4 से 5 क्वेश्चंस। ठीक है, तो मैं मान के चल रही हूँ कि इसको कंप्लीट करने में आपको 10 डेज लग सकते हैं, कम भी लग सकता है, क्योंकि हमें क्या करना है,
थ्योरी पे फोकस नहीं करना है। मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, थ्योरी नहीं पूछी जाती है फिजिक्स में, क्वेश्चंस आते हैं, तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। तो फिर भी आप बहुत, ये तो ज़्यादा टाइम ले लिया है हमने 10 दिन, वैसे तो ये कम दिन में भी हो जाना चाहिए आपका, ठीक है। फिर आता है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अपने आप में काफ़ी बड़ा चैप्टर है, लेकिन स्कोरिंग चैप्टर है, ठीक है। सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस आते हैं, तो इसको भी आप मान के चलो कि आपको 10 दिन में ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर आता है आपका थर्मल फिजिक्स, केटीजी एंड थर्मोडायनेमिक्स। ये इन तीनों का कॉम्बिनेशन है। इसमें 5 से 6 क्वेश्चंस आपके आएंगे ही आएंगे। तो ये मान के चलो ये आपका आप कर सकते हो बहुत ही इजीली 6 डेज में, इजीली। और 6 डेज जो मैं यहाँ लिख रही हूँ, इसमें थ्योरी पे आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, थ्योरी पढ़ने मत बैठ जाना। ये 6 दिनों में या 10 दिनों में आपको करना क्या है, इनिशियली जब भी पढ़ने बैठ रहे हो आप, आपका जो भी टाइम स्पैन होता है, जैसे 3 घंटे पढ़ाई कर रहे हो आप फिजिक्स के लिए या 4 घंटे की पढ़ाई कर रहे हो, तो उस टाइम में आपको इनिशियली ये मैक्सिमम टाइम में क्या आप आधा घंटा थ्योरी पढ़ रहे हो, ठीक है। थ्योरी में टाइम वेस्ट मत करो, सिर्फ न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करो। अब जिस भी इंस्टीट्यूट में आप जाते हो या जिस भी मोड से आप प्रिपरेशन कर रहे हो, उसका जो स्टडी मटेरियल है उसको उठाओ और क्वेश्चंस करना सॉल्व कर दो। या मार्केट में भयंकर बुक्स अवेलेबल है, इतनी सारी बुक्स अवेलेबल है, कोई भी रेफर कर लो और उससे आप अपने न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। नहीं तो इंटरनेट आपके पास अवेलेबल है, इंटरनेट पे आप अगर ढूंढोगे तो ढेर सारे क्वेश्चंस आपके पास आ जाएंगे नीट के लिए, ठीक है। तो वहां से आप इसकी तैयारी कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका सिंपल सा चैप्टर है, पर हर साल क्वेश्चन आते हैं, हर साल सिंपल क्वेश्चन आते हैं, तो ये तो आपका एक दिन में प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है। इस एक दिन में ही आप इसके सारी इंपॉर्टेंट प्रोफाइल, अब इसमें से भी ये जो मैं चैप्टर्स आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ, इसमें भी आपको एक्चुअल में क्या पढ़ना है वो हम हमारे आने वाले वीडियोस में पढ़ेंगे, ठीक है। तो यूनिट डायमेंशन एक दिन में आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। जो भी क्वेश्चंस को आप जितने सॉल्व कर सकते हो करो, ठीक है। देखो यूनिट डायमेंशन एक ऐसा चैप्टर है जो हमेशा डिपेंड करता है दूसरे चैप्टर्स पे। जैसे कि इसमें आपसे पूछ लेंगे कि जी है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, इसकी यूनिट बताओ। तो इसके लिए अब आपको यूनिट डायमेंशन में यूनिट्स निकालनी तो आती है, लेकिन उसके लिए आपको एक क्वांटिटी पता होनी चाहिए जी, ठीक है। तो इसमें आपका फिजिक्स की जो नॉलेज है, जो आपने अब तक जितना भी पढ़ा है वो काम आएगी, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वांटिटीज है जो हर साल लगभग आई जाती है, अपियर हो ही जाती है, वो मैंने आपको वीडियोस में बता रखी है। तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप उसको चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। तो कम से कम यूनिट्स एंड डायमेंशन जब भी प्रिपेयर करने बैठो तो वो क्वांटिटीज तो आपको एकदम रटी हुई होनी चाहिए, डायमेंशन एकदम याद होनी चाहिए, ठीक है। तो इससे, क्योंकि या तो डायरेक्टली पूछ लिया जाता है या किसी न किसी तरह क्वेश्चन में वो घुस जाती है क्वांटिटी। तो अगर आपको डायरेक्टली उसकी डायमेंशन याद होगी तो आप उसको फटाफट से सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है आपका ग्रेविटेशन। बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है, आराम से आप इसको 2 दिन में 2 डेज में लिख रही हो उसके लिए, ठीक है। 2 डेज में आप इसको कंप्लीट इजीली कर सकते हो। और फिर आता है आपका सेमीकंडक्टर। ये तो आप मान के चलो बहुत ही ज्यादा स्कोरिंग चैप्टर है, हर साल इसमें से क्वेश्चंस आते हैं और सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस आते हैं। तो ये भी आप इजीली कंप्लीट कर सकते हो 2 डेज में। तो देख लो कितने दिन में आपने पूरी की पूरी फिजिक्स कंप्लीट कर ली। बस इतना पढ़ लो, 120 नंबर तो आपके पक्के हैं। तो बेटा आपको बस इतना ही पढ़ना है। अब क्या टाइम आ चुका है आपका कि अब आप स्ट्रैटेजी, दिमाग का यूज करो, ठीक है। सब कुछ पढ़ने बैठ जाओगे, स्टार्टिंग से एनसीईआरटी लेके बैठ जाओगे, पढ़ते रहोगे एक एक वर्ड को, एक एक लाइन को, तो फिजिक्स में वो चीज़ काम नहीं करती है। वो चीज़ होती है आपके बायोलॉजी के लिए, ठीक है। फिजिक्स में सिर्फ एक ही चीज़ काम आती है, वो है आपकी न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस और फॉर्मूला आपको कितना याद है। तो इन 2 ही चीज़ों पे आपको फोकस रहना है, फॉर्मूले पर और आपके न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस पे। सेकेंड चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है आपके लिए वो है कि कौन से हाईली स्कोरिंग चैप्टर्स हैं। तो जो जिसमें से ज़्यादातर क्वेश्चंस आते हैं सिर्फ उन्हीं पर ध्यान दो। बाकी चैप्टर्स जो आपके लिए वैसे भी अभी टफ पड़ेंगे, अगर आप अभी लेके बैठोगे, ठीक है, वो चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, उस पर आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, फिर उसमें पढ़ने पे आपका जो दिमाग खराब हो जाएगा, उसकी वजह से फिर आपकी केमिस्ट्री भी खराब होगी, बायोलॉजी भी खराब होगी, ठीक है। तो समय बर्बाद मत करो, वही पढ़ो जो आपको मार्क्स दिला सकता है, ठीक है। खुद को ऐसा मत समझो कि मुझे फिजिक्स में पीएचडी करनी है तो मुझे सब कुछ ही आना चाहिए। अरे भाई, तुम्हें सिर्फ नीट का एग्जाम क्लियर करना है, तो तुम्हारा मोटिव क्या है? एग्जाम क्लियर करना। फिजिक्स में मास्टर थोड़ी बनना है तुम्हें तो बायोलॉजी का मास्टर बनना है, ह्यूमन को स्टडी करना है, ठीक है।
तो फिजिक्स तुम्हारे लिए आप भी मान के चलो, इसको क्लियर करना है तो जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं सिर्फ उसको फॉलो करते चलो। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको लगता है कि इससे आपकी हेल्प हुई है तो एक लाइक बटन दबा देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और आने वाले वीडियोस में हम और भी डिस्कस करेंगे कि इन सभी पर्टिकुलर चैप्टर्स में से आपसे किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उनको कैसे सॉल्व करना है। सो ऑल द बेस्ट।